सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वीडियो होने वाली है। क्लास 10th मैथ्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और पूरी बुक का निचोड़ होगा। 105 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इसमें होने वाला है और 100% मेरी गारंटी है कि इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 105 प्रश्नों का संग्रह कुछ होता है, ध्यान दीजिए, 105 प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इसमें से मैंने क्या है कि आपकी बुक का 8 चैप्टर तक तो सॉल्यूशन भी बना रखा है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा 8 चैप्टर तक, ध्यान दीजिएगा। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है, अगर बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराइए, तो 2 दिन के अंदर मैं इस 105 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बट ध्यान रहे, रिस्पांस अच्छा आना चाहिए वीडियो पे। ठीक है, अगर अच्छा आता है, ज़्यादा बच्चे बोलते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइए, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको 2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा 105 क्वेश्चंस का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। बोला है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपने पढ़ी थी, तो उसी से आपको 135 और 225 का HCF निकालना है और इन दोनों का HCF। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये वाली जो आपकी प्रमेय थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं से ही ये अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो आपको पता ही होगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक से ये क्वेश्चन आना ही आना तय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर, नीचे लिखी गई संख्या का दशमलव प्रसार बताइए। देखिए, नीचे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो इनका आपको दशमलव प्रसार बताना शांत है या शांतावर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या, पांचवा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल नीचे दी गई संख्याएं हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस b/a, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और माइनस c/a, सॉरी। ठीक है, तो ये आपको नीचे दिया हुआ है, आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या, छठा, नीचे लिखी गई बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ठीक है, नीचे 3 बहुपद दी हुई है, आपको कर लेना, बहुत आसान है। अब 7वां नंबर है, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके px को gx से भाग देने पर, यानी कि px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, 7 नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, नए पेज पर पेज पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। देखिए, बहुपद की जितनी मैक्सिमम घात होती है उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है, तो इसके 2 शून्यक और निकालने पड़ेंगे आपको, क्योंकि 2 शून्यक आपको दिए हुए हैं। ठीक है, पता होगा आपको कैसे निकालते हैं। अब देखिए, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो हमने लिख के आधा बीच में छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको नहीं देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुपात a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, ये आपको पता करना है। तो देखिए, संगत कब होता है, जब ये तीनों बराबर होते हैं तब भी संगत होता है, जब ये तीनों बराबर नहीं होते हैं तब भी संगत होता है। बट इनमें से कोई 2 बराबर होते हैं और एक बराबर नहीं होता है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, इस प्रकार का होगा तो वो असंगत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे से लगा दीजिए। ठीक है, तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 24 मीटर अधिक है, तो और उसका परिमाप जो है वो अर्ध परिमाप 36 मीटर, बाकी बीमारी याद करनी है। निम्न रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, 2 क्वेश्चन है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और जो इसका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, छपा हुआ है आपके एग्जाम में कि आना ही आना है। ठीक है, क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये वाले इस वाले क्वेश्चन का अपना मतलब अलग से सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कराया हुआ, तो आप देख लीजिए, चैनल पे पड़ा होगा, अभी कल परसों ही अपलोड किया है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी।
और ए हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि पहले की बात कर रहा है अब, तो उन दोनों की आपको वर्तमान आयु निकालनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से वैसा ही है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? फिर से आपको भिन्न पूछ ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो 17 क्वेश्चन है ये छपा हुआ समझ लीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि कोई संख्या है, उसके 2 अंक है, यानी इकाई दहाई 2 अंक है, उनके जो योग है वो 9 है, ठीक है। जैसे 81 ले लें हम, 8 और 1, ठीक है, तो उनका योग कितना हो गया आपका? 9 हो गया, तो ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या है तो इस संख्या का 9 गुना, यानी कि उस संख्या का 9 गुना। अगर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि आप संख्या के अंकों को पलट दोगे तो उसका 2 गुना हो जाएगा, तो वह संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, न्यू पेज में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? ए तथा बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? तो कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी, अपरिमित रूप से अनेक हल, एक अद्वितीय हल, संगत असंगत, समांतर, प्रतिच्छेद कब होती है, संपाती कब होती है, सारी कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी। आई होप कि आपको याद होंगे। नहीं याद होते पहले की वीडियो देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के युग्मों का कोई हल नहीं है? तो इनमें से के का मान निकालना, और कोई हल नहीं है के लिए क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2, इन दोनों को बराबर रखिए, के की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब क्या है? एक भिन्न 1/3। देखिए ये जो भिन्न वाला क्वेश्चन है ये खाली इधर उधर करके दे देता है, क्वेश्चन वही होता है। अब क्या देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, ठीक है। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रथम शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ऐसे करने सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? निम्न समीकरण युग्मों को हल कीजिए। तो 2 क्वेश्चन है, एक समीकरण ये है, दूसरी ये है, तो 2 समीकरण इधर है, 2 समीकरण इधर है, 2 क्वेश्चन है, हल कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि देखिए घात उसकी 2 होनी चाहिए और बराबर में उसका 0 होना चाहिए। यानी कि जैसे मैं लिखूं x² + 3x + 4 = 0, इस प्रकार की होनी चाहिए, यानी कि ax² + bx + c = 0, इस प्रकार की आपकी होनी चाहिए, द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। अब क्या है? 2 क्रमागत यानी कि धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए धनात्मक पूर्णांक की बात की है और दोनों क्रमागत होंगे। जैसे धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो धनात्मक होंगे और दोनों क्रमागत होंगे, यानी कि जैसे 1 आ रहा है फिर क्रम से 2 आ रहा है फिर क्रम से 3 आ रहा है, तो ऐसे 2 धनात्मक पूर्णांक है जिनके गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, दोनों में से कोई आसान है बिल्कुल। अब देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर का। ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो 2 संख्याएं आपको निकाल देनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का हम देखते हैं न्यू पेज में। देखिए 105 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है उसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी आपको आधार पता होना चाहिए, ठीक है। आधार को मान लीजिएगा x। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, तो आपको अन्य 2 भुजाएं निकालनी है, यानी कि आधार और लंब आपको निकालना है। आसान है बिल्कुल। यदि निम्नलिखित, देखिए ये सारे क्वेश्चन तो मैंने चैप्टर वाइज सॉल्व भी कराए हैं, अगर नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस के पूरे वीडियो देखें तो वहां से आप देख लीजिए। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो आपको क्या करना है? b² - 4ac निकाल लेना है। अगर उसकी वैल्यू 0 से ऊपर आ रही है तो इनके मूलों का अस्तित्व होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि बनाने वाली विधि द्वारा आपको ये दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। x की वैल्यू आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 26 नंबर, 3 वर्ष पूर्व यानी कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु, वर्षों में बात कर रहा है, वर्षों में ही होती है, तो रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी कि उसकी आयु का व्युत्क्रम तो आपको पता होगा 1/, में आता है। जिस भी चीज का अगर वो व्युत्क्रम बोल रहा है तो वो भी जो भी चीज जैसे x है तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। तो व्युत्क्रम का मतलब 1/, ठीक है। तो व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 27वां क्या है? एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ दिखाऊंगा, ठीक है, तो आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आपका कमेंट आता है, देखिए सारे आपको पूरे एंड तक मिलेंगे, पूरे 15 चैप्टर तक। और अगर आपका रिस्पॉन्स इसमें अच्छा रहता है
तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, ठीक है। और देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो बहुत, अब देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट पेज क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पेज में आ गए हम, 36वां देख लीजिए आप। तो अब हम बोलेंगे नहीं, आपको दिखा रहे हैं केवल, ठीक है। देखिए समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन है ये, तो देख लीजिए आप, समांतर श्रेणी के सारे क्वेश्चन। अगर कमेंट सेक्शन में आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है कि सर जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, बट आपका रिस्पांस अच्छा मिलना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, लाइक मिलना चाहिए वीडियो पे। तो देखिए इतनी मेहनत लगी है इसे लिखने में, कम से कम 2 से 4 घंटे हमारे लग गए इसको लिखने में, ठीक है। तो अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप रिस्पॉन्स अच्छा रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका, तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन से अब स्टार्ट हो रहे हैं। आप सारे क्वेश्चन देखिए आपको करने हैं, त्रिभुज वाले चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब देखिए त्रिभुज वाला चैप्टर है आपका ये। अब देखिए नीचे जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन है। बहुत ईजी है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया, विभाजन सूत्र हो गया, वही सब पूछा है, कोई टफ नहीं है। 10th की मैथ तो बिल्कुल हलवा है। और देखिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं आपको 2 दिन में ही प्रोवाइड करूंगा 105 क्वेश्चन। और ये मेरी गारंटी है, इसमें से बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। 67 नंबर से देख लीजिए, 67, 68, 69, 70 त्रिकोणमिति से हैं ये। अब आपके त्रिकोणमिति से जो क्वेश्चन है आपके वो हैं, त्रिकोणमिति से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और त्रिकोणमिति लास्ट तक आपका साथ देती है, ठीक है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, कहीं पे भी आप तैयारी करें, वहाँ पे आपको त्रिकोणमिति देखने के लिए जरूर मिलेगी। नेक्स्ट पेज में बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल आ गए अब अपने पास, देख सकते हैं, ठीक है। 77, 78, 79, 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके ये 79, 80 है, ये आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग का है। टॉवर के शिखर लंबटे कण लगता है उसमें, वही पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु से, ऐसे जो क्वेश्चन है। अब देखिए व्रत वाले चैप्टर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सारे क्वेश्चन आपके हर चैप्टर से आते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई चैप्टर छोड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 नंबर क्वेश्चन से देखिए आप, देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हल्के मिलेंगे तो वो आपकी गलती होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पेपर इसी में से आएंगे। अब जो आपका स्टार्ट हुआ है देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। प्रवृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो आपका है उससे स्टार्ट हो गया है, 12वां चैप्टर है आपका ये, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या बोला है, आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस वाले क्वेश्चन की आकृति आपकी ये वाली है, 12.19 मैंने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से करिएगा। अब बोला है आकृति 12.20 में, तो इसकी आकृति आपकी ये वाली है, ठीक है। तो ये आकृति का ध्यान रखना। अब यहाँ बोला आकृति 12.21 में, तो आकृति 12.21 ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए आप 13वें चैप्टर के स्टार्ट हो गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 13वें चैप्टर के क्वेश्चन। 6 नंबर का यहाँ से भी एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो देख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि वीडियो भी आपको मज़ा देखने में लंबा भी ना हो, ठीक है। अब देखिए अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं यहाँ से 14वें चैप्टर के हैं, माध्यक वगैरह के क्वेश्चन है ये। देखिए ऐसा आपका एक क्वेश्चन और है जिसमें आपको माध्यक 28.5 दिया हुआ होता है, ठीक है ना। तो अभी जब हमने ट्यूशन क्लास चल रही है उसमें हमने करा दिया है, सारा चैप्टर बढ़िया करके कराए हैं। तो उसमें आपका जो माध्यक दिया होता है वो 28.5 दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो वो भी क्वेश्चन आपका इसी की तरह ही है, सेम और टू सेम इसी की तरह। तो कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम होते हैं। अब यहाँ क्या बोला कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक निकालिए। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, L+F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 इंटू H। सारी वैल्यू आपको कहाँ से मिलती है आपको पता ही होगा, सबसे बड़ी वैल्यू देख लेनी होती है बारंबारता में, उसके सामने वाला L की वैल्यू मिल जाती है, उससे ठीक ऊपर वाली F1 की वैल्यू मिलती है, F0 F2 की वैल्यू मिल जाती है, और H कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच का अंतर होता है। सारी वैल्यू सूत्र में पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ बोला एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए अगर कोई भी घटना घटेगी तो उसकी निश्चित प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और इसी प्रकार एक देखिए निश्चित की वो संभव भी बोल सकता है कि एक संभव घटना की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो वो भी 1 होती है, निश्चित मतलब संभव ही होता है। अब बोला यहाँ पे एक अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, वो 0 होती है, ठीक है, क्योंकि वो घटना घटेगी नहीं ना, तो 0 ही होगी, डायरेक्टली बात है सीधी सी। अब देखिए ये प्रायिकता से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पास से कोई एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को मतलब एक अभाज्य संख्या, आपको पता होगा अभाज्य संख्या क्या होती है, एक विषम संख्या क्या होती है,
अभाज्य संख्याएं कहते हैं या तो एक के पहाड़े में आएंगी या फिर अपने खुद के पहाड़े में आएंगी। और विषम संख्या कहती है कि वो 2 से कटती नहीं है। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच स्थित कौन सी होंगी, 3, 4, 5, तो इनके बीच कोई संख्या आ सकती है। ठीक है, अब 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फटी गई है गड्डी में से या एक पत्ता यादृच्छिक से निकाला जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो देखिए अब इसमें क्या मतलब है, आपको गड्डी के बारे में पता होना चाहिए, कितने पत्ते होते हैं, कितने फेस कार्ड होते हैं, यानी कि कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, कितने बादशाह होते हैं, कितने बेगम होते हैं, कितने गुलाम होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जुआ खेलने लग जाएं चलिए ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको ध्यान देना है। ठीक है, गड्डी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है नॉलेज तो आप बताइएगा, मैं इसकी वीडियो एक अपलोड कर दूंगा, बहुत अच्छे प्रकार से आपको गड्डी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गड्डी खरीद के लिए आए या फिर किसी जुहारी से जाके पूछें कि यार बता दे हमें, हमें जरूरत पड़ी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी जुआरी वारी के पास नहीं जाना है जो जुआ खेलता हो। ठीक है, अपना खुद देखना है, हमसे पूछेगा, हम बताएंगे आपको। अब 104 नंबर क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल, ये थैले वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 105 नंबर, यदि पीई बराबर 0.05, यदि पीई घटना की प्रक्रिया में देखें तो पीई नहीं घटना की प्रक्रिया क्या हुई, तो सीधी बात है भाई 1.0 मतलब 1 में से इसको आप घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0. जो भी अगर आपका 1 पॉइंट में से 0.05 तो 1.095 आ जाएगा। ठीक है, 1.095। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको 105 क्वेश्चन का संग्रह मिल गया होगा और उसका सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका वीडियो भी हम आपको तुरंत प्रोवाइड करा देंगे। 105 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप चाहो तो एक दिन में कर सकते हो, आधे दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप बताइएगा तो मैं आपको 2 दिन में वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा, तो इससे बड़ी क्या बात है। तो और इससे बाहर आपका पेपर जाने वाला है नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इससे अच्छा है कि आप इसे सॉल्व कर लो। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। ठीक है, और मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।